आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें। ओके सर। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर से स्टार्ट कर दिया था, पंचांग स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं पंचांग में क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें जो बातें आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है ऑड डेज। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था जो आपको ध्यान रखना है। एक ऑड डे, है ना, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन का याद रखना है आपको, वो मैंने लिख रखा है, अभी स्लाइड दिखा दे रहा हूं। बस जो बातें आपको ध्यान रखना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। अतिरिक्त दिन पहला। दूसरा जो बात आपको ध्यान रखना है ऑड डे के अलावा, लीप ईयर। एक लीप ईयर होगा, एक नॉन लीप ईयर होगा। लीप ईयर में 366 डेज होंगे, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होंगे। ठीक है, तो ऑड डे कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं, जितने भी दिन हैं, उनको 7 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कर दो। मैंने जितना भी चीज पढ़ाया था उसको एक बार मैं ब्रीफ कर रहा हूं, ठीक है, जिससे आपका सारा चीज रिवाइज भी हो जाए और जो नहीं आए तो उनको भी समझ में आ जाएगा। जितने भी दिन हैं उनको 7 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डे होगा। रिमाइंडर आपका ऑड डे होगा।
रिमाइंडर इज ऑड डे। इसका क्या एडवांटेज है मैंने बताया था, एक बार देख लेते हैं, फिर से स्लाइड के थ्रू देख लेते हैं। एक मिनट देखते हैं किसी बच्चे को। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका जो है वो ऑड डे। जैसे देखिए, अगर देखते हैं यहां पे हम, अगर थर्ड वेडनेसडे है तो 19th क्या होगा? तो सबसे पहले थर्ड और 19th के बीच में, अगर हम थर्ड और 19th के बीच में देखते हैं तो कितने नंबर ऑफ डेज आते हैं? कितने नंबर ऑफ डेज आते हैं? एक को छोड़ देना है, जो पहला दिन है उसको छोड़ते हुए काउंट करना है। ठीक है, तो थर्ड और 19 के बीच में 16 डेज आते हैं। ये जो 16 डेज आते हैं इसको आप 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करने के बाद, 7 से भागा देने के बाद जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वो हुआ 2 डेज। 2 दिन रिमाइंडर आया। ये जो रिमाइंडर आ रहा है, ये जो अतिरिक्त दिन आ रहा है, वो जो शेष बच रहा है, इसको हम बोलते हैं ओडी, ऑड डे। मैं बोलूंगा ओडी, लिखूंगा ऑड डे। ये ऑड डे मतलब अगर जैसे थर्ड वेडनेसडे है तो 19 कितना आएगा, तो कितने ऑड डे आ रहे हैं? ऑड डे आ रहे हैं। ये डिवीजन का रिजल्ट नहीं दिया है, ये रिमाइंडर, इस जो भी नंबर ऑफ डेज है उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है ना, जो शेष बच रहा है, उसको पूछा जा रहा है कि शेष कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो 2 रिमाइंडर बचा तो कितना हुआ? वेडनेसडे के बाद 2 कितना हुआ? थर्सडे और फ्राइडे। तो सिंपल सा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैंने आपको कराया था, एक सवाल और था। ठीक है, अगर इफ 3rd जनवरी 2020 इज वेडनेसडे, अगर 3rd जनवरी 2020 वेडनेसडे है, बुधवार है, तो आपको बताना है, ठीक है, कि 3rd जनवरी 2021 क्या होगा, ये बताइए। आंसर डालिएगा। इंटरेक्ट करना है, सीसेट की क्लास में इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्शन से ही आप सीख पाओगे। तो जो भी रेगुलर, कुछ बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, कुछ रेगुलर नहीं आ पा रहे, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। जो रेगुलर आ रहे हैं ज्यादा बेनिफिशियल होगा, इंटरेक्शन होना चाहिए। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए, अनम्यूट कीजिए और पूछिए, इंटरेक्शन रखेंगे। तो अलग अलग आंसर आ रहा है। सचिन, आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। मे भी सही भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। डिफरेंट आ रहा है, बस मैं ये बोल रहा हूँ बाकियों से। तो बाकी भी देख लीजिए, कुछ का अलग आ रहा है। पहले तो आप ये देखिएगा कि 3rd जनवरी 2020 से 3rd जनवरी 2021 तक जाने में कौन सा ईयर आ रहा है। लीप ईयर आ रहा है कि नॉन लीप ईयर आ रहा है? तो फरवरी देखेंगे, फरवरी किस ईयर का आ रहा है? फरवरी लीप ईयर जानते हो। अभी लीप ईयर मैंने अगले क्लास, लास्ट क्लास में बताया था, अभी फिर से एक बार ब्रीफ करूंगा। फरवरी किसका आ रहा है? फरवरी आ रहा है 2020 का। फरवरी 2020 का आ रहा है। और फरवरी क्या होता है? 2020 क्या है? लीप ईयर है, मतलब इसमें 29 दिन होगा, 29 डेज होगा। आपको हमेशा देखना है कि फरवरी किसका आ रहा है। तो 29 डेज होगा, यानी कि ये लीप ईयर है, मतलब कि 366 डेज हो गया। 366 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है? हमें रिमाइंडर से मतलब है, डिवीजन का रिजल्ट नहीं दीजिए। जब भी डिवीजन की बात कर रहा हूं तो मुझे बताइए कि शेष कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो रिमाइंडर 2 डे बच रहा है, तो 2 ऑड दिन हो गया, 2 ऑड डेज हुआ, OD2 हुआ। OD2 हुआ तो वेडनेसडे के 2 आगे क्या होगा? बुधवार के आगे बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि 3rd जनवरी 2021 होगा फ्राइडे, शुक्रवार। डे तो इंग्लिश में लिख दूंगा, चलेगा, अगर कहीं हिंदी जरूरत होगा तो बताइए। ठीक है, फ्राइडे आएगा। थर्सडे क्यों बता रहे थे 365 डेज से? आप समझ रहे हो, काफी बच्चों ने थर्सडे आंसर दिया है ना? क्यों थर्सडे आ रहा था? यासिस का, नैन्सी, मैं तो कंफर्म था। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या? ठीक है, ओके, स्किप लिप ईयर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सीखना है यहाँ पे, तो बस मतलब आप
कोई भी इश्यू है, डाउट है, पूछिए, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, फिर उसके बाद आगे जो भी चीज रिवाइज करवाया था एक बार फिर से आएगा 2-3 क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगर इफ 3 अप्रैल 2020, अगर 3 अप्रैल 2020 वेडनेसडे है, कंसेप्ट सिखाने के लिए बता रहा हूं ये क्वेश्चन, वेडनेसडे मतलब कि बुधवार है, चलेगा ना? वेडनेसडे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3 अप्रैल 2021 क्या होगा? फ्राइडे। नहीं, आंसर नहीं बोलिए, चैट में आंसर लिखिए और कोशिश कीजिए कि टू मी करके सिर्फ लिखिएगा, मेरे को लिखिएगा सिर्फ। हाँ शुभी बताइए। शुभी कोई डाउट है? ओके ओके ओके, आंसर आने लगे, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ठीक है, ये ईयर कौन सा लेना है, लीप ईयर लेना है कि नॉर्मल ईयर लेना है? ये जानने के लिए आप देखो कि फरवरी किसका आ रहा है, फरवरी किसका आ रहा है, 2020 का फरवरी आ रहा है कि 2021 का फरवरी आ रहा है? फरवरी डिसाइड, फरवरी में दिन ऐड होता है, किसका आ रहा है? 2021 का आ रहा है, 2021 का आ रहा है। तो 2021 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, बिल्कुल सही, गुड। नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज आएंगे। नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज आएगा। 365 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? रिमाइंडर सिर्फ आरईएम लिख देता हूं, शेष कितना बचेगा? शेष 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 ऑड डे होगा। 1 ऑड डे होगा यानी ये क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा, है ना, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अप्रैल 2021 क्या होगा? थर्सडे होगा, है ना। अब यहाँ पे गलती मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि फरवरी लेके चलना है ना। यहाँ पे काफी लोग फ्राइडे लिख दिए थे, ठीक है। तो आप समझिएगा कि ईयर नहीं देखना है, फरवरी किसका आ रहा है, किस ईयर का, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम बात कर रहे थे कंसेप्ट का, तो सबसे पहला कंसेप्ट ये है कैलेंडर में ऑड डे पहचानना, ऑड डे, ऑड डे, है ना, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त, शायद अतिरिक्त लिखने में कुछ गलती हो जाए मेरे से, आप लोग अपना सही लिख लीजिएगा। अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, पहला कंसेप्ट है अतिरिक्त दिन। ऑड डे कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ डेज, थोड़ा इंग्लिश तो चलेगा, नंबर ऑफ डेज जो है उनको 7 से डिवाइड कर दीजिए। नंबर मैं पूरा लिख देता हूं, जितने दिन हैं, दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, हिंदी वाले लिख लेंगे दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर आएगा, यहां रिमाइंडर की जगह हिंदी वाले शेष लिख लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका ऑड डे होगा। अतिरिक्त दिन लिखना है, अतिरिक्त दिन या ओडी लिख लीजिए, ओडी वर्ड यूज करेंगे। हाँ शुभी कोई डाउट है आपको? नो सर। सो नंबर ऑफ डेज का रिमाइंडर कितना हुआ और जो भी आएगा वो ऑड डे हो गया, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं लीप ईयर में? लीप ईयर निकालते हैं जो भी ईयर है, अगर ईयर 4 से डिविजिबल है, अगर साल को 4 से भागा दे दिया गया तो वो लीप ईयर होगा। इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4, ये समरी, ऐसा ही समरी करके आपको दूंगा मैं, जो फाइनल नोट्स दूंगा रीजनिंग का, जो मैंने बोला है रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट होगा तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिंपल 2 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आरसी मैं नहीं लूंगा, रीडिंग कंप्रेशन कोई और सर नहीं, ठीक है। हाँ मैं अपना पीडीएफ शेयर करते रहता हूँ, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कैलेंडर कंप्लीट नहीं किया था तो इसके पीडीएफ नहीं डाला था, आज कैलेंडर कंप्लीट होगा, इसका पीडीएफ आज ही डाल दूंगा, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट होगा, पीडीएफ में डाल दूंगा, डाइस का डाल चुका हूं, इसका आज डाल दूंगा, ठीक है।
इफ ईयर इज, और समरी नोट जो दूंगा लास्ट में वही काम करेगा। अभी तो हमारे पास टाइम है, थोड़ा पढ़ ले रहे हैं। लास्ट में जो 2-3 महीना बचते हैं उसमें सीसेट को देने के लिए टाइम नहीं मिलता है, और आपको वो मतलब एक परेशानी सा दिखता है कि टाइम, अगर टाइम नहीं देंगे और अगर नहीं कर पाए ठीक से तो फिर तो वो पूरा का पूरा मेहनत पे पानी फिर ले, है ना, रिजेक्शन के लिए है सीसेट। तो अगर टाइम नहीं देंगे तो पूरा का पूरा मेहनत पे पानी फिर देगा। तो हम ऐसे करेंगे कि अभी ठीक ठीक से कंप्लीट कर लेंगे, और रिवीजन के लिए बहुत ही कंसाइज नोट दे दूंगा, मतलब जिसे आप 2 घंटे में पूरा सीसेट रिवाइज कर सकते। ठीक है, तो उस टाइप का नोट दूंगा, जैसे ये लिखवा रहा हूं ना, इस टाइप के नोट्स रहेंगे। अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, मतलब कि ऑड डे कितना होगा, 366/7, यानी कि 2 ऑड डे होंगे, 2 OD। ये वर्ड आप समझ जाइएगा, कंसाइज नोट में ऐसा ही लिखा होगा, शॉर्ट नोट में ऐसा ही लिखा होगा। ठीक है, हिंदी वाला भी शॉर्ट नोट बनाऊंगा, थोड़ी हिंदी में मतलब हर्ष ई और दीर्घी का प्रॉब्लम है मुझे, हो सकता है गलत हो जाए, बट हिंदी का भी शॉर्ट नोट में अलग से बना के दूंगा आपको। ठीक है, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 7, सॉरी डिविजिबल बाय 4, अगर साल 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, और अगर नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर। शताब्दी को छोड़कर जो 100 से डिविजिबल है उसे सेंचुरी ईयर बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का क्या है, सेंचुरी ईयर का इसके बाद तीसरा पॉइंट, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट, फॉर सेंचुरी ईयर टू बी लीप ईयर, सेंचुरी ईयर को लीप ईयर होने के लिए, शताब्दी को लीप ईयर होने के लिए, हिंदी वाले लिखेंगे शताब्दी को लीप ईयर होने के लिए, शताब्दी मतलब समझते हो 100 से डिविजिबल, शताब्दी को लीप ईयर होने के लिए इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। बाय 400, 400 से डिविजिबल होना चाहिए, 400 से डिविजिबल होना चाहिए, शताब्दी को लीप ईयर होने के लिए 400 से डिविजिबल होना चाहिए। लिख लिया? शताब्दी को लीप ईयर होने के लिए 400 से डिविजिबल होना चाहिए। हो गया हो तो बताइएगा, इरेज कर दूं। आई थिंक सबने लिख लिया होगा, इरेज कर रहा हूं, अगर कोई नहीं लिखा है तो बताइएगा। ऐसा क्यों है वो भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में जो लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये रीजन भी मैंने डिस्कस किया था कि प्लैनेट्स जो हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। सन के अराउंड, सॉरी, सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, केपलर लॉ बोलते हैं। तो सन के अराउंड अर्थ जो है, पृथ्वी सूरज के अराउंड कितने टाइम में घूमता है, 365 दिन, बेसिकली 365 दिन और 6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा, 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो इसलिए हर 4 साल बाद एक नया साल ऐड कर देते हैं, और उसको बोलते हैं हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, एक नया दिन ऐड कर देते हैं। हर 4 साल बाद एक नया दिन ऐड कर देते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। उसमें 366 डेज होगा। तो क्यों, क्योंकि जो अर्थ सन के अराउंड घूमता है, पृथ्वी सूरज के अराउंड घूमता है, वो 365 डेज का रोटेशन रिवोल्यूशन नहीं होता है, वो होता है 365 डेज 6 आवर, 365 दिन 6 घंटे का। तो ये 6 घंटा जुड़ते जाता है, और हर 4 साल बाद एक नया दिन फरवरी में ऐड कर देते हैं, इसलिए फरवरी देखते हैं किसका फरवरी आ रहा है। तो कितने दिन हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं, 366 डेज होता है। बिल्कुल सत्यार्थ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अभी उसी पे आ रहा हूं मैं।
ठीक है। लेकिन अब ऐसा है तो सेंचुरी ईयर को क्यों नहीं लेते हैं, सेंचुरी ईयर को क्यों नहीं लेते हैं? तो इसका रीजन मैंने बताया था कि ये एक्चुअली में ऐड तो कर रहे हैं 6 आवर, बट एक्चुअली में ये 6 आवर भी नहीं, थोड़ा सा कम है, ये 5 आवर 48 मिनट के अराउंड होता है, 5 आवर 48 मिनट और कुछ सेकंड बताया था, 12 सेकंड के अराउंड होता है, 12 सेकंड या 16 सेकंड जो भी था, मतलब आपको तो यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, तो 48 मिनट के अराउंड होता है। तो ये जो 12 मिनट का डिफरेंस आया ना, ये डिफरेंस 400 साल में 400 ईयर्स में 72 आवर्स बन जाता है। 400 साल में ये 12 मिनट जो है वो हर साल का 12 मिनट ऐड करते जाएंगे, तो 400 साल में लगभग 72 आवर्स के आसपास बन जाएगा, मतलब 3 दिन। तो 3 दिन जो एक्स्ट्रा मैं हर बार ऐड करते आया हूं उसको माइनस करना होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सेंचुरी ईयर में से 400 साल का जो सेंचुरी ईयर होगा उसमें से एक को ही लीप ईयर बनाएंगे। जैसे ईयर 100 आया होगा, 100 के बाद 200 आया होगा, 300 आया होगा, फिर ईयर 400 आया होगा। तो यहाँ पे केवल 400 लीप ईयर है, बाकी सब नॉन लीप ईयर है। इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से ईयर 500 आया होगा, ईयर 600 आया होगा, ईयर 700 आया होगा, ईयर 800 आया होगा। तो यहाँ पे केवल 800 लीप ईयर है, बाकी सब नॉन लीप ईयर। तो इस तरीके से हर साल जो है, हर 400 साल में, ठीक है, 300 साल जो लीप ईयर होने चाहिए थे, 3 साल जो लीप ईयर होने चाहिए थे 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से भाग देने के बाद, क्योंकि ये तीनों जो है वो 4 से डिविजिबल है, इनफैक्ट चारों। तो उसमें हम क्या करते हैं, 3 को काटना होता है, तो हमने रूल बना दिया कि जो 400 से डिविजिबल है उसे, ठीक है। हाँ, डाउट क्या था आपका? हैंड रेज था, किसका? विशाखा का था सर। तो जो रूल है कि जो 4 साल में फरवरी को 29 डेज की करेंगे, हाँ। तो सेंचुरी ईयर्स में ही नहीं चलता होगा, मतलब 28 ही की रहती होगी फरवरी। हाँ, नहीं, क्या क्या किस ईयर में? सेंचुरी ईयर में ना? हाँ बिल्कुल, वही तो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपसे अभी, वो उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने करवाया था कि 2096 अभी आने वाला है कुछ सालों के बाद, ये लीप ईयर होगा, देख लीजिए, लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है। तो इसके बाद अगला लीप ईयर कौन होगा? दिमाग में तो यही चलता है कि हर 4 साल बाद आना चाहिए, ऑप्शन में रहेगा भी कि 2100 अगला लीप ईयर नहीं होगा, उसके बाद 2104 लीप ईयर आएगा। मतलब इसके बाद 8 साल के बाद ऐसा दिन आएगा फरवरी का जिसमें 29 दिन होगा, ऐसा महीना आएगा फरवरी का जिसमें 29 दिन होगा, 8 साल के बाद। ऐसे में 2 रूल्स एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं कि वो पहले वाला रूल कुछ और कह रहा है? नहीं, वही मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है। पहले तो इस बात को समझिए कि हर 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन क्यों ऐड करते हैं, हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया जाता है? पहला चीज, क्योंकि अर्थ का जो रेवोल्यूशन है, अर्थ घूमता है, जो सन के अराउंड पृथ्वी जो घूमता है, वो हम 365 डेज लेके चल रहे थे, लेकिन वो एक्चुअल जो है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो इस 6 आवर्स का क्या करें? दिन तो 365 रखते हैं, ऐसा करते हैं, ये 6 आवर 4 बार अगर ऐड करते हैं तो 24 आवर्स होता है, यानी कि एक दिन होता है। तो हम क्या करेंगे कि हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे फरवरी में, तो ये ऐड करते हैं। लेकिन इन रियल भी देखिए, आवर्स वगैरह कैलकुलेट करके फरवरी एग्जैक्ट, तो मतलब वो तो माइन्यूट मिस्टेक भी हो सकता है, अगर सेकंड को भी जाए तो और ज्यादा तोड़ा जा सकता है। तो अर्थ लगभग 365 डेज 6 आवर्स से नहीं घूमकर थोड़ा उससे भी कम, 365 डेज 5 आवर्स 40 मिनट के अराउंड टाइम मिलता है, 48 मिनट के अराउंड, ठीक है, ये इतना लगभग टाइम लगता है घूमने के लिए। तो हम तो हर साल 12 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ये जो 12 मिनट एक्स्ट्रा ऐड किए इसको कहां काउंटर बैलेंस करें? तो हर 400 साल बाद देखा गया कि 400 साल में 72 घंटा हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो ये 72 घंटे यानी कि 3 डेज माइनस करना होगा ना, तो हमने इसको लगा दिया सेंचुरी ईयर में, शताब्दी साल में हम इसे माइनस करते जाएंगे। अब बता दिया, रूल बना दिया कि कोई भी शताब्दी साल, कोई भी सेंचुरी ईयर अगर 400 से डिविजिबल है, अगर 400 से भागा किया जा सकता है तो भी वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ओके? यस सर। ओके, तो ये सब रूल ध्यान रखना है। तो इसी रूल पे क्वेश्चन तो मैंने खैर आपको करा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं।
ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया था, अभी मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी आपको कराया कि ये बताइएगा 2396 के बाद अगला लीप ईयर क्या होगा? 2396 के बाद अगला लीप ईयर क्या होगा? 2400 होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो 400 से डिविजिबल है। 2408 ठीक है, नहीं 2400 होगा, ये तो डिविजिबल है, 2400 होगा, क्या दिक्कत है इसमें? कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आप 8 साल बाद जाइए, यहाँ पे तो 2396 के बाद 4 साल अगर आप ऐड करते हो तो शताब्दी ईयर आएगा, सेंचुरी ईयर आएगा 2400। क्या ये 400 से डिविजिबल है? क्या इसे 400 से भागा किया जा सकता है? यस सर। यस सर। तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा ना, ठीक है। जो बता रहा हूं रूल्स उसमें एक्सेप्शन में काउंट करते हुए जा रहा हूं, ठीक है, डी जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन, 2096 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा? तो इसके बाद अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 2100 आएगा, बट नॉट डिविजिबल बाई 400, नॉट डिविजिबल बाई 400, बिल्कुल। तो ये डिविजिबल नहीं है 400 से सर, ऑप्शन सी, बिल्कुल नॉट डिविजिबल बाई 400, तो ये तो नहीं होगा, फिर से 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 2104 यानी कि ऑप्शन सी जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। समझ गए होंगे ये जी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर और दे दीजिए, फिर हम एक दो चीजें और आपको बताएंगे। ये पॉइंट तो आपके साथ लिखवा ही दिया है, ठीक है, ये पॉइंट लिखवा दिया है मैंने, देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन करिएगा, 1 मार्च 1990 टू ट्यूसडे है, तो 1 मार्च 1993 क्या होगा? वेडनेसडे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत? नहीं। गुड गुड, वैदिक सत्यार्थ, बाकी लोग भी आंसर दीजिए, ठीक है। वेडनेसडे सबको क्लियर है, क्योंकि फरवरी किसका आ रहा है? फरवरी आ रहा है 1993 का, फरवरी किसका आ रहा है? 1993 का आ रहा है, और वो नॉन लीप ईयर है, वो नॉन लीप ईयर है, बिल्कुल। तो उसमें 28 दिन ही होंगे, यानी 365 दिन लेना है इस साल, कैलकुलेशन 365 होगा, 365 दिन लेना है। तो 365 दिन में तो हमने बता दिया था कि एक ऑड डे आता है, ये याद रखिए। कुछ चीजें जो याद रखने हैं लास्ट में मैं भी उसको भी लिखवाऊंगा। 365 में एक ऑड दिन होते हैं और 366 में 2 दिन ऑड दिन होते हैं। मतलब अगर नॉन लीप ईयर है तो एक ऑड डे है, एक ओडी है, और अगर लीप ईयर है तो 2 ओडी है। तो ये तो नॉन लीप ईयर है, तो एक 1 और ओडी है, 1 ऑड डे है। वो 1 ऑड डे कौन सा होगा? ठीक है, तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा। ए इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये मैं बना के दे रहा हूं क्वेश्चन, फिर एक चीज मुझे और बताना है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर इफ 1 अगस्त 2020, मुझे पता नहीं है कि कौन सा दिन था, मैं ऐसे लिख रहा हूं वेडनेसडे, क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा, ये नहीं कि 1 अगस्त 2020 थर्सडे था तो क्वेश्चन गलत नहीं हो गया, उसके हिसाब से चलना होगा, ठीक है। अगर 1 अगस्त 2020 वेडनेसडे है, देन 25 दिसंबर 2020 कौन सा दिन होगा? या 25 दिसंबर, चलिए 25 दिसंबर ले लीजिए, या फिर आप एक दिन ध्यान रखिएगा इसमें, अगर दिसंबर का 25 दिन लेते हैं तो अगस्त का 30 दिन ही लीजिएगा ऑड डे बनाते समय, ठीक है। वैसे अगस्त में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है, ठीक है ना। अगस्त में 31 हो गया, ये अगस्त है। सितंबर में कितना हुआ? 30 हुआ। 30। अक्टूबर में कितना हुआ? 31 हुआ।
नवंबर में नवंबर में 14 हुआ, ठीक है। अब दिसंबर में आप ऐसा- कितना दिन लेते हो? 25 दिसंबर। अगर 25 यहाँ पे काउंट करते हो तो 24 यहाँ का एक नहीं काउंट करना होगा, ठीक है। तो हम्म। अगर यहाँ का 25 काउंट करते हो तो यहाँ पे 30 लेना होगा, अगर यहाँ पे दिसंबर में 25 करते हो तो। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, जब मैंने आपसे पूछा था पहला बेसिक क्वेश्चन कि 3 जनवरी अगर संडे है, सेम डे वेडनेसडे आएगा। हाँ मतलब वेडनेसडे था, ठीक है, वेडनेसडे था, तो 19 जनवरी क्या होगा आपका? ये मैंने आपसे पूछा था ना। तो सर 3 जनवरी, वेडनेसडे आंसर। एक मिनट, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट सुन लीजिएगा, ठीक है। जब मैंने आपसे पूछा था, ये मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि 31 क्यों नहीं लिया यहाँ पर, अगस्त में तो 31 लेना था। तो अब देखिए 3 जनवरी से अगर 19 जनवरी के बीच में देखते हैं और 3 और 19 दोनों को काउंट करते हैं तो 17 दिन हो जाता है। लेकिन याद है यहाँ पे हमने 16 लिया था, दोनों को माइनस करके 3 और 19 दोनों को काउंट करते हैं तो 17 दिन हो जाएगा, काउंट करके देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे 16 दिन ही दोनों को माइनस करके, तो किसी एक को छोड़ना होगा। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। या तो जैसे आप देखिए 3 जनवरी अगर संडे है तो 3 जनवरी अगर वेडनेसडे है तो 4 जनवरी क्या होगा? थर्सडे। तो 3 और 4 दोनों को नहीं काउंट किया ना आपने, बस एक को काउंट किया, ठीक है, एक को काउंट किया। 3 जनवरी अगर वेडनेसडे है तो 5 जनवरी क्या होगा? ठीक है, तो फ्राइडे। तो आप क्या किए? 5 माइनस 3 कर दिए आपने। 3, 4, 5 तीनों को तो नहीं काउंट किया, 3 डेज तो नहीं काउंट किया, ठीक है। तो इसलिए एक पहले स्टार्टिंग वाले को छोड़ना होता है। बात समझ में आ रहा है? तो जब मैंने कहा कि 1 अगस्त 2020, तो 1 अगस्त को छोड़ दीजिए, 1 अगस्त को छोड़ दीजिए और फिर बाकी दिन को काउंट कीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें वेडनेसडे ही आएगा ना। हाँ, वो देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर देख लेते हैं, पहले काउंटिंग को समझ लीजिए कि काउंटिंग में पहले दिन को छोड़ दीजिए, जो दिन बोला गया उससे अगले दिन से काउंटिंग करना होता है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं, आप ऑड डे बताते जाइए। इसमें 30 है तो कितना ऑड डे बनेगा? 7 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 ऑड दिन आया। इसमें भी 30 है तो कितना ऑड डे आएगा? 2 ऑड डेज आएगा। इसमें 31 है तो 3 ऑड डेज आएगा, ठीक है। आप सीधे ऑड डे का कंसेप्ट ध्यान रखिए, ऑड डे का। अभी ऑड डे का एक समरी भी दे रहा हूं आपको मैं। इसमें 30 है तो कितना ऑड डे आएगा? कितना ऑड डे आएगा? 2 आएगा, ठीक है। ये 25 है, 25 को आप क्या कीजिए? 25 को डिवाइड कीजिए 7 से, तो 4 ऑड डे आएगा। टोटल ऑड डे को सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 4, 13, 13 आया। 13 आ रहा है ना? 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 4, 13, 13 आ रहा है। तो 13 को आप किससे डिवाइड कर दीजिएगा? 7 से। तो ये तो ट्यूसडे आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ट्यूसडे। ठीक है, एक दिन पहले 6 रिमाइंडर आ रहा है इसमें, 6 रिमाइंडर आ रहा है। अगर 14 आता तो ये आपका फिर सेम डे रहता। तो यहाँ पे एक गलती ये हो जाती है कि हम 1 अगस्त को काउंट कर लेते हैं। हाँ बोलिए, बताइए। हाँ सत्यार्थ सही आंसर है। हाँ बताइए, सचिन कुछ बता रहे हैं? सर आंसर ही बोल रहा था, ट्यूसडे। ओके, माइक ऑफ कीजिएगा। सर यहाँ पे अगस्त में 1 को काउंट क्यों नहीं किया हमने? एक डे छोड़ दी क्यों? हाँ नहीं देखिए, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लेते हैं, मैं आपसे पूछता हूं 3 जनवरी वेडनेसडे है, तो 4 जनवरी क्या होगा आप बताइए, सिंपल सा लैंग्वेज में। थर्सडे होगा। तो आपने कितने दिन यहाँ पे काउंट किए? 3 और 4 दोनों काउंट किया, सिर्फ एक काउंट किया? एक काउंट किया। एक काउंट किया। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 जनवरी कितना होगा? 5 जनवरी, तो आपने 4 और 5 को काउंट किया, 3 को नहीं काउंट किया, है ना? जब आपसे मैंने पूछा था 3 जनवरी वेडनेसडे होगा, तो पहला क्वेश्चन आज का जो पूछा था, तो 19 जनवरी क्या होगा, है ना? तो आपने इसमें भी 16 दिन बताया। अगर आप लिखते हो 3, 4 ऐसे लिखते हो, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे करके लिखते हो 19 तक, तो ये 17 दिन होगा। लिख के देखो, ठीक है। तो आपने 3 को हटा दिया, तो स्टार्टिंग वाले डेट को हम लोग हटा देते,
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये गलती हो जाती है यूजुअली। ठीक है सर, है ना? आगे सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगर आपका जन्मदिन 14 अप्रैल 1991 को है, 1991 को है, तो 1992 में आपका जन्मदिन किस दिन, किस सप्ताह के किस दिन में पड़ता है, सप्ताह के किस दिन में पड़ता है? ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका पूछ रहा है बर्थडे डेट, मतलब बता दिया 14 अप्रैल 1991 को ही पूछ रहा है, 14 अप्रैल 1992 का पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, बट डायरेक्टली नहीं लिखकर इनडायरेक्टली लिख दिया, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये आप लोग आंसर कर सकते हो, करिएगा। सर ट्यूसडे। आप लिख दीजिए, चैट में लिख दीजिए, मैं देखता हूँ, एक बार डिस्कस करता हूँ। ज्यादातर बच्चों का बी आ रहा है, कुछ का अलग भी आ रहा है। पहले तो आप देख लीजिए ये कौन सा ईयर पड़ेगा, लीप ईयर पड़ेगा कि नॉन लीप ईयर पड़ेगा? किसका फरवरी आएगा इसमें? सर लीप ईयर का। बिल्कुल, फरवरी किसका आएगा? 1992 का आएगा फरवरी। फरवरी देखिए किसका आएगा, फरवरी 1992 का आएगा। 1992 क्या है? लीप ईयर है। 1992 क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे होते हैं, तो याद रखिए लीप ईयर जहां भी आए 2 ऑड डे होते हैं। तो 2 ऑड डे होंगे तो क्या हो जाएगा? 1991 क्या है आपका? संडे है, तो 2 ऑड डे यानी मंडे और ट्यूसडे, बी इज द आंसर। यहाँ पे किसी को दिक्कत? कुछ बच्चों ने मंडे बता रखा है, कुछ स्टूडेंट्स ने मंडे बता रखा है, क्यों? 365 डेज नहीं लेना है, 366 डेज लेना है। गलती आप लोग समझ गए जिन्होंने भी मंडे बताया है? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं? इस पे बेस्ड मैं और 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्या ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप लोग? ट्राई कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए 700 साल का डिफरेंस है, तो दिन काउंट करने में तो हालत खराब हो जाएगी। इसमें कौन सा लीप ईयर हुआ, कौन सा नॉन लीप ईयर हुआ? ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूं। वैसे यूजुअली हम क्या लेते हैं? ठीक है, आंसर आ रहा है, वैदिक का आंसर आया, देखते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो 1 जनवरी 001 है उसको मंडे लेते हैं। ये जनरल है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का रूल, उसके हिसाब से चलते हैं। ये मैं आपको लिखवा दूंगा पॉइंट। ठीक है, खैर यहाँ पे तो रेफरेंस डेट भी दे रखा है। मैंने बताया था कैलेंडर में एक होता है रेफरेंस डेट और एक होता है टारगेट डेट। तो रेफरेंस डेट तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि 14 नवंबर 2006 आपका जो है 2006 जो है वो संडे है। रेफरेंस डेट दे रखा है, आपसे टारगेट डेट के बारे में पूछा है। ठीक है, देख लेते हैं सचिन। ठीक है, तो हाँ वैसे सही है सचिन, 1 ऑड डे आएगा। सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर 100 से। इसका बिल्कुल बेसिक आप लिख लीजिए जिससे आपके दिमाग में रहे कि कैसे आएगा। जैसे सचिन ने कैलकुलेट करके कुछ बताया 1 ऑड डे, मैंने बोला कि हाँ 1 ऑड डे आएगा, तो ये कैसे याद रहेगा? तो सबसे पहले आपको जो फाइनल रिजल्ट याद रखना है वो रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसको कैलकुलेशन एक बार समझ लेते हैं। जैसे ईयर 100 को देखिएगा, ईयर 100 0 से लेकर 100 तक अभी क्या चल रहा है? अभी 2000 समथिंग चल रहा है ना, 2022 चल रहा है। ठीक है, तो 2022 चल रहा है, आप एग्जाम 2023 में दोगे है ना, 2024 में कुछ देंगे। तो ईयर आपका 100 है। ठीक है, तो 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉन लीप ईयर होंगे? अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 25 आता है। 25 आता है, यानी 25 लीप ईयर होना चाहिए था। लेकिन क्या ये सेंचुरी ईयर जो है, ईयर 100, क्या ये लीप ईयर है? क्या ये 400 से डिविजिबल है? तो ये सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 25 नहीं 24 ही लीप ईयर होगा। इसमें 100 साल में 0 से लेके 100 तक में 24 लीप ईयर होंगे, और कितना बचे फिर? 76। तो बाकी 76 नॉन लीप ईयर होंगे। क्या ये बात याद रहेगा आपको? देख पा रहे हैं?
24 लीप ईयर होगा, 76 नॉन लीप ईयर होगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? आंसर ठीक है, आंसर सही आ रहा है, आप जो भी कैलकुलेट करके दे रहे हैं, बट हम ऐसे कैलकुलेशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं जिसको आप ओरली दे सकते हो। इस चीज को समझ लो और फिर देखते ही आंसर दे सकते हो, जैसे आप 365 366 का दे देते हो। ठीक है, तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? 2 होते हैं, तो 24 इंटू 2 ऑड डे, यानी कितने हो गए? 48 ऑड डे। ऑड डे का नंबर हमेशा 7 से कम होना चाहिए, अगर 7 से ज्यादा है तो उसको फिर से 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 6 ऑड डे हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 से डिवाइड किया तो 6 रिमाइंडर बचा, 6 ऑड डे हो गया। अब आ जाइए 76 लीप नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में तो 1 होता है, यानी 76 ऑड डे हो गया। 7 से ज्यादा है, 7 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? 6 ऑड डे, ये भी हो जाएगा। तो टोटल ऑड डे कितने हो जाएंगे? इन दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिए तो कितने आएंगे? 12 ऑड डे आएंगे। 12 ऑड डे आएंगे। 12 ऑड डे को फिर से आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 ऑड डे आएगा। 5 ऑड डे। एक तो ये साल हो गया जिसमें 5 ऑड डे आता है, ठीक है, मतलब 100 साल में 5 ऑड डे आता है। एक आपका होगा 300 से 400 के बीच में, 300 से 400 के बीच में, जिसमें ईयर 400 आएगा। ठीक है, 301 से लेकर 400 के बीच में, 301 से लेकर 400 के बीच में, ठीक है, जिसमें ईयर 400 आएगा। जब ईयर 400 आ रहा है तो वो क्या है? लीप ईयर है। तो इसमें जो 100 साल हैं उसको अगर आप देखते हो तो 25 लीप ईयर हो जाएंगे, 25 लीप ईयर हो जाएंगे और बाकी 75 नॉन लीप ईयर हो जाएंगे। तो एक लीप ईयर बढ़ गया तो एक ऑड डे बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, 6 ऑड डे आएंगे। कुछ कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें 5 आ रहे हैं तो इसमें 6 आएंगे। क्या ये पूरा समझ में आया? हाँ। तो अगर इसे मैं कंक्लूजन के फॉर्म में लिखता हूं, है ना, तो कैसा कंक्लूजन चलेगा इसका? ये इरेज कर दूं, लिख लीजिए आप लोग। ऑड डे के कंसेप्ट को समझिए, अगर समझने में दिक्कत है तो पूछिए। एक बार समराइज भी करूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद। सर ये हम जनरल लेते हैं 0 to 100 जैसे हमने लिया है यहाँ पे? हाँ हाँ, जनरल। आपसे मैं पूछ सकता हूं, जैसे अगर 1 जनवरी, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 1 जनवरी, इसलिए फिर बोलते हैं कि सीसेट डिफिकल्ट हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को। ऐसे 1 जनवरी 001 अगर मंडे है, ठीक है, तो 10 दिसंबर 1857 क्या होगा? ठीक है, 10 दिसंबर 1857 क्या होगा? ठीक है, कुछ ऐसे पूछ लिया जाए तो अब तो ये तो लगेगा ये तो करने लायक क्वेश्चन, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी अभी हम कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को भी करेंगे। मतलब अगर दिया है कि 1 जनवरी 001 मंडे है तो 10 दिसंबर 1857 क्या होगा, आप ऐसे क्वेश्चन को भी कर पाते हो। बस अभी ये इसके डिस्कशन के बाद, ठीक है। हाँ जी सर। अच्छा, रिपीट करें? रिपीट करते हैं, ओके। अच्छा, ये पूरा लेक्चर, जितने भी लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ अभी पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद एक तो ये रहेगा, एक ऐप में आपको डाइस का दिख गया होगा, ठीक है, ऐप में सारा लेक्चर डालता जाऊंगा जो पैनल पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। 0 से लेकर 100 के तक, 0 से लेकर 100 तक, 100 के बीच नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ईयर 1 2 3 ऐसे करके 100 ईयर इंक्लूडिंग 100, 0 से लेकर 100 तक में 100 साल टोटल है, 100 ईयर्स टोटल है। 100 ईयर्स में से कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉन लीप ईयर हैं, इसके लिए आप इसको 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करने के बाद 25 आ रहा है। अब ये 25 होगा कि 24 होगा, डिपेंड करता है कि ईयर 100 लीप ईयर है कि नहीं है। सेंचुरी ईयर जो है, शताब्दी ईयर जो है, वो लीप ईयर है कि नहीं। तो ईयर 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो इसमें 25 नहीं होंगे, 24 होंगे, क्योंकि ईयर 100 नॉन लीप ईयर। जैसे हमने डिस्कस किया ना, 2100 नॉन लीप ईयर है, तो ईयर 100 नॉन लीप ईयर है, तो बाकी 24 तो लीप ईयर होंगे, 25 नहीं होंगे। ईयर 100 ही तो दिक्कत कर रहा है, तो 24 लीप ईयर होंगे, 76 नॉन लीप ईयर होंगे। लीप ईयर में हमने याद कर लिया है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है,
ठीक है, तो टोटल ऑड डे कितने हो जाएंगे 48। 48 को फिर से 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 6। नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 ऑड डे हो जाएंगे। फिर उसको आप फिर से डिवाइड करो, कितना से आप डिवाइड करोगे उसको 7 से, तो कितना बचेगा 6 ऑड डे बचेगा। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए 12 हो गए, 12 ऑड डे। अगेन ये 7 से बड़ा है, ऑड डे जैसे ही 7 से बड़ा है उसको डिवाइड कर दो 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचा 5 ऑड डे। तो 5 ऑड डे 0 से लेकर 100 तक। सेम होगा 100 से लेकर 200, 101 से लेकर 200 तक, 201 से लेकर 300 तक भी सेम ही होगा। 5 ऑड डे ही ना होंगे, वो लिखवा रहा हूं मैं अभी, ठीक है। बस 301 से लेकर 400 में दिक्कत होगा, बिकॉज एक ईयर 400, जैसे यहाँ पे जो सेंचुरी ईयर आया था, या 101 से लेकर 200 साल तक जाएंगे, या 201 से लेकर 300 साल तक जाएंगे, तो उसमें जो सेंचुरी ईयर आएगा वो सारे नॉन लीप ईयर है, तो 5 ऑड डे ही होंगे। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ 301 से ईयर 301 से लेकर ईयर 400 तक, तो इसमें जो ईयर 400 आएगा, जैसे यहाँ पे 100 लीप ईयर नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो ईयर 400 आएगा वो लीप ईयर हो जाएगा। तो इस केस में 25 लीप ईयर होंगे और 75 नॉन लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पे अगर 5 ऑड डे आया है तो यहाँ पे कितना आएगा 6 ऑड डे आएगा। समझ में आ गया? किसने पूछा था? श्रुति? यस सर, यस सर। ओके, तो अगर हम इसे समराइज करते हैं, अगर हम इसे समराइज करते हैं, तो 0 से लेकर 100 में, 0 से लेकर 100 में 5 ऑड डे हो गया, ठीक है। 101 से लेकर 200 तक, लेकिन हमें 101 से 200 काम नहीं होता है, ठीक है। हमें काम होता है 0 से लेकर 200 तक, 0 से लेकर 200 तक। तो कितने ऑड डे हो जाएंगे 5 ऑड डे ये, और 5 ऑड डे 101 से लेकर 200 तक। तो कितने ऑड डे हो जाएंगे टोटल 10 ऑड डे। लेकिन 7 से बड़ा है तो क्या करेंगे, फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे, और फिर कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो 0 से लेकर 200 तक कितने ऑड डे होंगे 3 ऑड डेज हो गए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइएगा। हाँ जी सर, आ रहा है। 7 से डिवाइड किया ना, जो रिमाइंडर हाँ, आया है वो जो भी आया उसको 7 से डिवाइड किया। अब अगर हम बात करते हैं 0 से लेकर 300 तक, तो 201 से लेकर 300 तक फिर से 5 ऑड डेज आएंगे, तो 5 ऑड डेज और ऐड कर दीजिए, तो 8 ऑड डेज हो जाएंगे, 8 ऑड डेज। इसको फिर से 7 से डिवाइड कीजिए तो 1 ऑड डे बचेगा, ठीक है। और 0 से लेकर 400 तक, तो हमने देखा ना कि अभी 301 से लेकर 400 तक 7 ऑड डे आ रहे हैं, तो 1 ऑड डे प्लस 6 ऑड डे, मतलब टोटल कितने ऑड डे आ जाएंगे 7 ऑड डे आ जाएंगे। 7 ऑड डे, 7 ऑड डे मतलब कि 0 ऑड डे हो जाएगा। 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 0 ऑड डे हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, मतलब हर 400 साल बाद एग्जैक्टली रिपीट होता है, ठीक है। हर 400 साल बाद एग्जैक्टली रिपीट होता है। After every 400 years, every 400 years calendar restarts. कैलेंडर रिपीट्स, बिल्कुल। ना। कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता है हर एक 400 साल के बाद। सर 0 to 400 में 10 ऑड डेज, ये 10 है 1 लिखा है? 1, 0 to 300 में 1 है, और 0 to 400 में एक ऑड डे 0 से 300 वाला आ गया, और 301 से लेकर 400 तक का वाला 6 आ गया, तो टोटल 7 ऑड डे हो गया। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 हो गया, ये एक, और प्लस 6 इसका जो होता है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन पूछा है, ये वीक होगा, ट्रांसलेशन में भी ऐसा ही होगा। सर आफ्टर 400 years calendar repeat itself. हाँ, आफ्टर यही एवरी कहा। 400 years कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ।
ये वीक लिखा है, ठीक है। ये वीक लिखा है। फर्स्ट डे 001 को हम मंडे ले रहे हैं, तो आपको बताना है 16 अप्रैल 1901 को कौन सा दिन था। ग्रेगोरियन का जो एजम्पशन भी है उसमें हम लेते हैं कि फर्स्ट डे जो था वो मंडे था। आंसर दीजिएगा 16 अप्रैल 1901 कौन सा दिन था। सत्यार्थ का आंसर आ गया है। वैदिक सही आंसर है, गुड। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 400 साल बाद तो कैलेंडर रिपीट ही होता है, तो 400 400 400 400 4 टाइम्स में, मतलब कि 1 जनवरी जस्ट मिनट, एक मिनट क्वेश्चन हट गया। हाँ, तो फर्स्ट डे आपका क्या है, फर्स्ट डे 1 जनवरी अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 001 मंडे है। हर एक 400 साल बाद कैलेंडर अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट करता है। तो 1 जनवरी 400 भी मंडे होगा, 1 जनवरी 800 भी मंडे होगा, 1 जनवरी 1600 भी मंडे होगा, है ना। 1 जनवरी 1600 मंडे होगा, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 1700 क्या होगा, 1700 क्या होगा 1 जनवरी, 1601 से 1700 में कितने दिन आ गए, तो 5 और डे आ गए। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाते हो, अगर आप आगे बढ़ते जाते हो तो कितने ईयर आ गए आपके पास, 0 to 1900 में 1 डे एक्स्ट्रा बचेगा आपका। हाँ, तो 1 और डे आ रहा है ना। तो हाँ। सत्यार्थ आपने मंडे आंसर क्यों दिया, ट्यूसडे दीजिए। नहीं, वो पिछले वाले का दिया था, इस वाले का नहीं दिया था। अच्छा, ओके। तो 1600 से लेके 300 तक में 300 साल आया ना। 300 साल में मैंने भी आपको लिखवाया है, कितने और डे आएंगे लिखवाया था मैंने अभी, है ना। देखिए 300 साल में कितने और डे आएंगे, 1 और डे आएगा। तो 300 साल में 1 और डे आएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हट गया, ठीक है। 300 साल में क्या आंसर हो जाएगा, जैसे देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, 1 जनवरी, यहां से हटूंगा तो ये मिट जाता है, ये दिक्कत है। 1 जनवरी 001 मंडे है, तो 1 जनवरी 1600 भी मंडे होगा, ठीक है। और 1 जनवरी 1901 मतलब 300 साल के बाद, ठीक है। सॉरी 1601, नहीं 1900, 1601 है ना। ये 001 से 1600 साल बाद जाएगा 1601 ना। तो 1901 में 300 साल की बात आती है। 300 साल में 1 और डे होता है, अभी मैंने लिखवाया है 1 और डे, तो क्या होगा वो, ट्यूसडे हो गया, सिंपल ट्यूसडे। समझ गया। +1 हो रहा है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन आता है, लगभग अभी पिछले 4 सालों से आ रहा है कंटिन्यू एक क्वेश्चन, अभी हम ट्राई भी करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सर 16 अप्रैल भी मंडे होगा। 16 अप्रैल का, अरे नहीं, ये 16 अप्रैल, अच्छा ओके ओके ओके, नहीं तो ठीक है सर, ठीक है। मैं फर्स्ट अप्रैल देख लिया, 16 अप्रैल देख लेते हैं, ठीक है ना। 16 अप्रैल देख लेते हैं, तो ये टाइपिंग एरर कर दिया है, वीक हो गया ना, ठीक है।
ठीक है, तो अब आ जाते हैं 16 अप्रैल की बात करते हैं। तो 16 अप्रैल में कितने डेज आएंगे बताइएगा? 1 जनवरी से 16 अप्रैल तक। जनवरी के 105। ठीक है, फरवरी के और जनवरी का जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी का 30 ले लीजिए। अप्रैल, ठीक है ना? तो जनवरी के 30 ले लीजिए, फरवरी 28, फरवरी मार्च 28, अप्रैल मार्च आपका 31 और अप्रैल 16। तो कितने होंगे इसके? 2, इसके 0, 3, 2, 3, 5 और 16 में 2, 7। तो सेम ही रहेगा, 7 ऑड डे हुआ। समझ में आया क्या किया हमने? अच्छा, यहां तक सबको समझ में आ गया? जो येलो पेन से लिखा है सबको समझ में आ गया? 1 जनवरी 1901 ट्यूसडे होगा। एक बार और मैं बता रहा हूं आपको, एक बार और मैं बता रहा हूं। 1 जनवरी 001 मंडे है, तो 1600 साल बाद एग्जैक्टली कैलेंडर रिपीट करता है। मतलब 400 साल बाद एग्जैक्टली कैलेंडर रिपीट करेगा, तो ये क्या हो गया? 4 × 400 ईयर। 1600 साल तो क्या हुआ? 400 से डिविजिबल है, तो 1600 साल बाद भी कैलेंडर रिपीट करेगा, यानी 1 जनवरी 1601 भी मंडे होगा। फिर उसमें आप 300 साल और ऐड कर दीजिए, क्योंकि 1901 की बात हो रही है। तो 1 जनवरी 1901 क्या होगा आपका? ठीक है, 1 जनवरी 1901 क्या होगा? 300 साल में कितने ऑड डे होते हैं? 1 ऑड डे होता है, अभी भी आपने देखा। तो 1 ऑड डे होता है, तो 1 जनवरी 1901 क्या होगा? ट्यूसडे होगा। अब जनवरी में फर्स्ट को नहीं काउंट करना है, मैंने भी डिस्कस किया आपके साथ कि पहला वाला जो काउंटिंग है वो छोड़ देना है। तो जनवरी के 30 दिन, फरवरी के 28 दिन, लीप ईयर नहीं है ये, मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 16 दिन। 30 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना हुआ? 2। 28 को 7 से डिवाइड कीजिए 0, 31 को 7 से डिवाइड कीजिए 3 और 16 को 7 से डिवाइड कीजिए 2। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए? 7 ऑड डे हो गया। 7 ऑड डे हुआ तो कितने हुए आपके? 0 ऑड डे हुआ ना, 7 से डिविजिबल है, तो 0 ऑड डे हो गया। 7 को मतलब 7 या उससे बड़ा है तो आप फिर से डिवाइड कीजिए 7 से, तो 0 ऑड डे हो गया। 0 ऑड डे हो गया, ठीक है। 0 ऑड डे मतलब जो भी आपका ट्यूसडे था तो ट्यूसडे ही रहेगा। ट्यूसडे इज द आंसर। इनफैक्ट ग्रेगोरियन कैलेंडर में हम फर्स्ट डे को मंडे ही लेके चलते हैं, तो अगर आप गूगल भी करेंगे ना कि विच डे इज 16 अप्रैल 1901, तो ट्यूसडे ही आंसर आएगा, ठीक है। गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल एजम्पशन है। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं ये। सबने लिख लिया इसको? यस सर। ठीक है, ओके। पीपीटी मैं अभी भेज दूंगा क्लास के बाद। अब ये बताइए 2005 से मिलता जुलता कैलेंडर किसका होगा? 2006 का, 7 का, 8 का या 9 का? तो 2011 देख लेते हैं, ठीक है। 0 ऑड डे आना चाहिए, 0 ऑड डे आना चाहिए। 2005 से अगर हम 2006 तक जाते हैं तो 1 ऑड डे आता है। 2006 से अगर हम 2007 तक जाते हैं तो 1 ऑड डे आता है, ठीक है। 2007 से मतलब मैं सीधे ईयर लिख रहा हूं मैं। 2005 में 1 ऑड डे आता है, 2006 में 1 ऑड डे आएगा, 2007 में 1 ऑड डे आएगा, 2008 में 2 ऑड डे हो जाएगा, 2009 में, ठीक है, आपका 1 ऑड डे होगा, 2010 में 1 ऑड डे होगा। तो इस तरीके से आपका 2011 रिपीट करेगा, लिख कर देख सकते हैं, ठीक है। 2005 से 2006 तक 1 ऑड डे हो गया। 2006 से 2007 तक 1 ऑड डे हो गया। 2007 से 2008 तक में, ठीक है, 7 काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें 1 ऑड डे हुआ। फिर 2008 से 2009 में 2 ऑड डे हो गया। फरवरी 8 का काउंट कर रहे हैं हम लोग, सॉरी इसमें और काउंट करेंगे फरवरी 8 का, ठीक है। 2 ऑड डे हो गया, 1 ऑड डे हो गया। तो इस तरीके से अगर आप बढ़े होगे तो 7 ऑड डे जहां भी आए
वो आपका 2011 में आएगा क्लियरली, ये सब तो क्रॉस कर गया तो 2011 आंसर जाएगा। समझ गया? करेक्ट। Yes, sir. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। किस ईयर का सेम कैलेंडर है एज दैट ऑफ 2009? ये क्वेश्चन मिलता जुलता आया है 2019। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें तब तक काउंट करना है जब तक 7 ऑड डेज ना आ जाए। 7 ऑड डेज में आ जाए। ठीक है सर। तो वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। और ध्यान रखिएगा लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। सर डी। डी ये भी करेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि एक लीप ईयर आ जाएगा, 6 साल हो गया। बिल्कुल अच्छा, डी इज द आंसर। क्या डी आ रहा है Yes, सबका? sir. Yes, sir. 2015. ठीक है, ओके। इसके पहले एक क्वेश्चन और बताना होगा आपको, सेकंड क्वेश्चन के पहले। ये क्वेश्चन देखिएगा, इफ इन अ पार्टिकुलर ईयर। ये हो जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में 12 जनवरी आपका संडे है तो कौन सा करेक्ट? 12 जनवरी संडे है तो 12 जुलाई और 15 जुलाई की बात हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं जनवरी का, 12 से 12 मतलब 12 से 12 चल रहे हैं, जनवरी का कितना दिन लेंगे, फरवरी का कितना लेंगे, ठीक है। नॉन लीप ईयर है ये, ठीक है। लीप ईयर की बात हो रही है और नॉन लीप ईयर दोनों की बात हो रही है। फरवरी में 29 डेज दे देंगे, ठीक है। मार्च में और अप्रैल का मई का, जून का और जुलाई का, ठीक है। एक एक करके सारा देखते जाएंगे। जनवरी में कितने डेज होंगे, फरवरी में कितने होंगे देखने, ठीक है। 12 से 12 अगर सोचते हैं 12 जुलाई मंडे होना चाहिए। अरे ये क्या हो गया? अगर आप 12 जुलाई में 12 काउंट करते हो, हाँ, ठीक है, या तो आप 12 से 12 चलो, 12 to 12 चलो, ठीक है। 12 to 12 चलो, 12 से 12 दे रखा है ना, तो 12 से 12 जनवरी में कितने दिन हो जाएंगे? 31 डेज हो जाएगा, है ना। 12 से 12 अगर चलते हैं जनवरी में 31 डेज, फरवरी में तो 29, ठीक है। फरवरी में कितने हो जाएंगे? फरवरी में एक और दिन होगा। मार्च में कितना हो जाएगा? 31, यानी कि 3 और आंसर डी है क्या? हाँ, क्या बोलो सत्यार्थ? आंसर डी है क्या? डी हाँ, आंसर मेरे ख्याल से सी था, देख लेते हैं एक बार। अप्रैल में कितने हैं? 30 हो जाएंगे, 2 ऑड डे होगा। मई में कितने हो जाएंगे? 31 होंगे, 3 ऑड डेज होगा, ठीक है। जून में कितने होंगे? जून में 30 हो जाएंगे, 2 ऑड डे होगा। और 12 जून से जुलाई, मतलब ये तो हमें जनवरी से फरवरी के लिए हमने, फरवरी, ये तो जुलाई नहीं काउंट करेंगे, जुलाई का नहीं काउंट करेंगे। 12 से 12 चल रहे, कितने ऑड डे हो रहे हैं? सर मेरा डाउट है हाँ बताइए सर, फरवरी में 29 कैसे लिए सर? फरवरी में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लीप ईयर की बात हो रही है, लीप ईयर बोला गया है, नॉट ए लीप ईयर भी बोला गया है, तो देख लेंगे उसमें फिर एक लीप ईयर कर लेते हैं फिर क्वेश्चन, क्योंकि लीप ईयर बोला गया ना, ये तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है इसमें। तो लीप ईयर बोला गया, इफ ईयर इज अ लीप ईयर, और अगर नॉन लीप ईयर है तो फिर देख लेंगे क्या हो रहा है ना अंशु? अगर लीप ईयर लेंगे तो संडे आना चाहिए 12th, है ना? अगर लीप ईयर लेंगे तो संडे होना चाहिए, संडे आएगा, और नॉन मैं लीप ईयर 12 से 12 सैटरडे आएगा। मैं जुलाई का काउंट ही नहीं करूंगा, 12 से 12 चल रहा हूँ, है ना। 12 से 12 चल रहा हूँ, जुलाई का काउंट ही नहीं करूंगा।
ठीक है, 12 जनवरी दे रखा है ना, 12 जनवरी दे रखा है, तो 12 से 12 चल रहा हूँ, तो जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 29 डेज, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई में 31 डेज और जून में 30 डेज। तो कितने हो गए? 31 का ऑड डे कितना हुआ? 3, 29 का 1 हो गया 33। ये ऑड डेज काउंट कीजिएगा तो 14 ऑड डे आएगा, 180 0 ऑड डे आएगा। ठीक है, मतलब कि 0 ऑड डे, 0 ऑड डे, 0 ऑड डे, 0 ऑड डे, यानी कि सी आंसर जाएगा। अब समझिएगा, आंसर का क्वेश्चन था कि लीप ईयर क्यों नहीं लिया, क्यों लिया हमने 29 डेज क्यों लिया, ऐसा क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन के जो ऑप्शन है जिसके हिसाब से हमें चलना है उसमें दोनों बातें लिखी गई हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों के बारे में लिखा गया है। अब मान लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसा आता, सॉल्व करने के बाद मान लेते हैं कि 2 ऑड डे आ जाता या 1 ऑड डे आता, कुछ भी आता समथिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीप ईयर में 1 ऑड डे होगा, तो नॉन लीप ईयर में 0 ऑड डे होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि 12 जुलाई इज संडे इफ इट इज नॉन लीप ईयर, तो वो आंसर जाता फिर, अगर होता तो। ठीक है, और अगर मान लेते 1 ऑड डे आता तो, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन लेके चलने हैं, लीप और नॉन लीप ईयर। तो आप ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लीप ईयर का ऑड डे निकाल लो, नॉन लीप ईयर में 1 कम होगा। जैसे इस केस में नॉन लीप ईयर में कितना होता है? 6 ऑड डेज होता 181 डे हो जाता टोटल। ठीक है ना, तो 6 समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, सी इज द आंसर। सर हाँ, सर जैसे जनवरी 12th दी है तो फिर 31 डे क्यों लेंगे 12th के बाद? देखिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1 जनवरी, अगर मैं जुलाई के 12 डेज काउंट करता ना, जुलाई के 12 डेज काउंट करता तो फिर जनवरी के 30 दिन रहता। यस सर, सॉरी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। मैं सोच रहा था कोई ऐसा पूछ क्यों नहीं रहा, मैं वेट ही कर रहा था उसका। ठीक है, अगर आप जनवरी का, अगर आप ऐसे चल लो, ठीक है, या तो मैं 12 to 12 चल रहा हूँ, 12 to 12 चल रहा हूँ, अगर आप 12 to 12 नहीं जाकर बिल्कुल आप ऐसे जाना चाहते हो तो इनफैक्ट जनवरी में 30 डेज भी नहीं लोगे। जनवरी का आप 12 से 31 तक कितने डेज होते हैं? 12 से 31 तक माइनस करो, 31 माइनस 12, ठीक है, कितने दिन होंगे? 19 डेज। तो जनवरी का आप 19 डेज देते हैं, जनवरी का आप 19 डेज देते हैं और जुलाई का 12 डेज देते हैं। देखो ऐड करो, दोनों मिला के 31 हुआ है। तो वैसे मैं 12 to 12 चल रहा था, इसलिए जनवरी में ही 31 ले गया। ठीक है, डेट को एडजस्ट किया जुलाई से जनवरी में। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है, ऐसे ऑड डेज काउंट करेंगे तो भी 40 नहीं आएंगे? हाँ, उसमें भी काउंट करेंगे तब भी 40 नहीं है। ऐसे भी काउंट करके देखिए तो 40 नहीं है, ऑड डे करके देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर नॉन लीप ईयर लेंगे तो 13 है, लेकिन तो हमें तो लीप ईयर के मतलब 3 ऑप्शन देख रहा है, तो मैं लीप ईयर के हिसाब से चला। ठीक है, ओके ओके फाइन। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन, ये ट्राई कीजिए। नॉन लीप ईयर है, जून में 5 मंडे, तो किस दिन से साल स्टार्ट हुआ होगा? थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद ये सब नोट्स तो मैं डालते रहूंगा, जो पीपीटी के पीडीएफ से वो बना के ग्रुप में डालते रहूंगा। रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद रीजनिंग का एक नोट्स आपको मैं दे दूंगा। इसका सी है? सी आंसर याद नहीं है मुझे, चेक करना पड़ेगा। अच्छा वेट, मैं भी निकाल ले रहा हूँ। क्वेश्चन लिख, मतलब देख लिए सब लोग, मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन सबने देख लिया कि अगर नॉन लीप ईयर है और जून मंथ में 5 मंडे, तो किससे स्टार्ट हुआ होगा? तो पहले आ जाए कैलेंडर, कैलेंडर सब देख ही रहे हैं, ठीक है, तो 31 डेज का कैलेंडर दे दिया। चलिए कैलेंडर में लिख देता हूँ एक बार। अगर हम कैलेंडर देखते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है।
ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। जून का महीना है, जून में कितने दिन होते हैं? 30 30 होता डेज है। होते हैं, ठीक है, 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज होते हैं और 5 मंडे कहा जा रहा है, यानी मंडे या तो यहां से स्टार्ट हुआ होगा, या तो मंडे यहां से स्टार्ट हुआ होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, या तो मंडे यहां से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, मतलब 29 मंडे होगा आपका, 29 मंडे होगा, या तो मंडे थोड़ा नीचे से स्टार्ट हुआ होगा, मतलब यहां से मंडे होगा ये, और फिर ऐसे यहाँ ऊपर संडे होगा, ठीक है, मतलब 30 मंडे होगा। तो 5 मंडेज होने का तरीका यही है कि आइदर 29 इज मंडे या 30 इज मंडे, या तो 29 मंडे है या तो 30 मंडे है, चेक करना होगा कौन सा मंडे है, आइदर देख लेते हैं वैदिक, ठीक है। तो एक ही तरीका हो सकता है, या तो 29 मंडे है आपका या तो 30 मंडे है। क्या ये बात समझ में आ गया? इस स्लाइड को इरेज कर दूं मैं? यस सर। तो फॉर 5 मंडेज, 5 सोमवार होने के लिए, 5 सोमवार होने के लिए फॉर 5 मंडेज, ठीक है, क्या आइदर 29 या तो 29 या तो आपका 30, आइदर 29 और 30 शुड बी मंडे, 30 शुड बी मंडे, या तो 29 मंडे होना चाहिए या तो 30 मंडे होना चाहिए, ठीक है। अगर 29 मंडे है, इफ 29 इज मंडे, तो अभी हमने देखा ना, अगर 29 मंडे है तो 1 जून भी मंडे होगा, 1 जून भी मंडे होगा, ठीक है। अगर 29 मंडे है तो 1 जून मंडे होगा, और अगर 30 मंडे है तो 2 जून मंडे होगा, ठीक है। तो यही 2 चीजें हो सकती हैं, या तो 1 जून मंडे है मतलब, या तो 2 जून मंडे है, ठीक है, या तो 1 जून मंडे है या तो 2 जून मंडे है। अगर 2 जून मंडे है मतलब कि 1 जून क्या है? 1 जून क्या है? संडे। संडे है, ठीक है, 1 जून संडे। कैलेंडर के क्वेश्चन हर साल लगभग आ रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन, तो समझते जाइए। 1 जून मंडे है या तो 2 जून मंडे है, तभी 5 मंडे हो सकते हैं। मैंने अभी कैलेंडर बना के दिखा दिया। 5 मंडे होने के लिए 29 को मंडे होना पड़ेगा या तो 30 को मंडे होना पड़ेगा। अगर 29 मंडे है तो 1 जून मंडे है, अगर 30 मंडे है तो 1 जून संडे है। तो अब देखिए 1 जनवरी से 1 जून तक, 1 जनवरी से 1 जून तक कौन कौन सा मंथ आता है? जनवरी आता है, फरवरी आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है और मई आता है। हम जनवरी में 31 डेज ले लेंगे, जून का एक दिन नहीं काउंट करेंगे। यही तरीका है ना, या तो इसको छोड़ दो या तो इसको छोड़ दो, ठीक है। तो जनवरी में 31 डे ले लिया, फरवरी में आपका नॉन लीप ईयर है तो 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 31। कितने ऑड डे हुए? 3 ऑड डे, 0 ऑड डे, 3 ऑड डे, 2 ऑड डे और 3 ऑड डे। जोड़िएगा तो कितना होगा? 3 2 5 3 8 3 11 ऑड डे, और फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा, यानी 4 ऑड डे, यानी 4 पीछे चले जाएंगे। 1 जून अगर मंडे है, 1 जून मंडे है तो मंडे से 4 पीछे जाइएगा तो क्या बनेगा? 1 जनवरी क्या बनकर आएगा आपके पास? अगर 1 जून मंडे है तो 1 जनवरी क्या बनकर आएगा? 4 दिन पीछे जाइए, मंडे से 4 दिन पीछे, आपका संडे, फिर सैटरडे, फिर फ्राइडे और क्या हो गया? थर्सडे। तो 1 जनवरी थर्सडे होगा। फिर इससे 4 दिन पीछे जाइए, संडे से 4 दिन पीछे जाते हैं तो क्या आता है? वेडनेसडे आता है, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे। तो आपका या तो वेडनेसडे होगा या तो थर्सडे होगा। कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें वेडनेसडे और थर्सडे की बात हो रही है?
तो 1 जनवरी या तो वेडनेसडे होगा या तो थर्सडे होगा, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि सी आंसर जाएगा। करेक्ट, सी ही बोला था मैंने। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके। ठीक है, इसको लिखना है, लिख लीजिए। तो कैलेंडर क्या क्लियर हो गया आप लोगों का? यस सर। किसी को कुछ डाउट है कैलेंडर में? क्वेश्चंस तो अभी हम करेंगे, क्वेश्चंस का अलग से प्रैक्टिस क्लासेस भी लूंगा, काफी क्वेश्चंस करा दूंगा, बट कंसेप्ट पहले एक बार क्लियर हो जाए और हमारे पास एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट्स बन जाए, जो हम लास्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, वो नोट्स आप 2-3 महीना पहले 3-4 बार पढ़ के कंप्लीट करके रखेंगे और फिर वो एग्जाम के दिन ही निकलेगा, है ना, बीच में निकालने की जरूरत नहीं है। बीच में 2-3 महीना पहले आप सीसेट को फिर मतलब काफी हद तक बंद कर सकते हो, कभी कभार बीच में एक दिन पढ़ के सीसेट का पेपर दे दिया, कुछ ऐसा। ठीक है, आपका टेस्ट सीरीज में भी 2 या 3 सीसेट के पेपर होंगे। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मैंने बना लिया है और टेस्ट सीरीज बनवाकर फिर आपको मतलब शेड्यूल डल जाएंगे। टेस्ट सीरीज मान के चलिए 1 या 2 महीने के बाद ऐप पे आ जाएगा कंप्लीट टेस्ट सीरीज। 25 टेस्ट का है। ठीक है, पार्ट वाइज और फुल सारा मिलाकर। सर इसके ऑप्शन एक बार फिर दिखाइए, चारों क्या कहते हैं? अच्छा, इसके ऑप्शन, हाँ, वेडनेसडे और थर्सडे ही आंसर। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, कि थर्सडे फ्राइडे आएगा सर? नहीं, वेडनेसडे थर्सडे 4-4 दिन पीछे जाना होगा ना। अगर आप नहीं, मंडे से 4 दिन 1 पीछे, जून को अगर अपन मंडे मान लें, है ना, हाँ 1 जून को मंडे मान लेते हैं तो ये आता है थर्सडे, 1 जून को अगर आप मंडे मानते हैं तो हाँ थर्सडे है ना? आता है, थर्सडे और आता अगर है। 2 जून को मंडे मानते हैं तो ये आता है फ्राइडे। नहीं, 1 Yes, जून sir. को अगर आप मंडे मानते हैं, 2 जून को मंडे मानते हैं, यानी कि 1 जून को आपने संडे मान लिया, हाँ, 1 जून को संडे मान लिया। अगर 2 जून को मंडे मानते तो फिर तो 1 जून सॉरी पास है सॉरी ना, 1 जून से हम ऑड डे देख रहे हैं ना। सॉरी। ठीक है ना, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम 1 जून से देख रहे हैं, रेफरेंस डेट का ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। चलिए उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। है 2019 का है वो क्वेश्चन। मतलब कि अप्रैल के महीने में 5th मंडे को आ रहा है, यानी कि अप्रैल के महीने में 5 मंडे। ठीक है, अप्रैल 30 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, इसका मतलब 1 तारीख मंडे होगा या फिर 2 तारीख मंडे होगा। वही है ना, 30 या 29 मंडे होगा, 29 मंडे होगा तो 1 अप्रैल मंडे होगा या फिर 2 अप्रैल मंडे। ठीक। ये क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ही चलना वैसे ही है, हिंट दे दे रहा हूं मैं। या तो देखिए 5th मंडे है अप्रैल का, अप्रैल में 5 मंडे आ रहे हैं, यानी कि या तो 29 अप्रैल मंडे होगा या तो 30 अप्रैल मंडे होगा।
29 अप्रैल मंडे है, मतलब कि आपका 1 अप्रैल मंडे, 1 अप्रैल मंडे है। तो आइदर 1 अप्रैल इज मंडे और 2 अप्रैल इज मंडे, तो 1 अप्रैल संडे हो सकता है। तो दो केस हो जाएगा कि या तो 1 अप्रैल आपका मंडे हो जाए, ठीक है, 1 अप्रैल मंडे हो जाए, या तो 2 अप्रैल मंडे हो जाए। 2 अप्रैल मंडे होना यानी कि 1 अप्रैल क्या होना, संडे होना। 1 अप्रैल क्या होना, संडे होना, ठीक है। 2 अप्रैल मंडे हो जाना है यानी कि 1 अप्रैल क्या होना, संडे हो जाना। अब देखिए कहां से बात हो रही है, 20 दिसंबर की और नवंबर की बात हुई है। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि सेकेंड वन फॉल्स ऑन 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, मतलब नवंबर में 5 थर्सडे है, नवंबर में 5 थर्सडे है। इसका मतलब दूसरे पॉइंट से अगर हम देखते हैं जिसमें बोला गया है कि नवंबर में 5 थर्सडे है, तो नवंबर में भी 30 दिन होते हैं। नवंबर में 5 थर्सडे होने का मतलब ये है कि या तो 29 तारीख थर्सडे है या तो 30 तारीख थर्सडे। अगर 29 तारीख थर्सडे होगा तो अगेन 1 नवंबर थर्सडे होगा, 1 नवंबर थर्सडे होगा। अगर 29 नवंबर थर्सडे हुआ तो ठीक है, नवंबर में 5 थर्सडे हो गया। अगर 29 नवंबर थर्सडे हुआ तो आपका 1 नवंबर भी थर्सडे होगा। क्या ये दोनों बातें वैलिड हैं? क्या इनसे देखिए कौन सा बात वैलिड है। अगर 1 अप्रैल मंडे हुआ तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 1 अप्रैल से 1 मई, अप्रैल देखिए, मई देखिए, जून देखिए, जुलाई देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर तो देख ही रहा है। तो अप्रैल में आपका मंडे है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो कितने ऑड डे हुए, 2। मई में 3 ऑड डे हुए, जून में 2 ऑड डे हुए, जुलाई में 3 हुए, अगस्त में 3 हुए, सितंबर में 2 हुए और अक्टूबर में 3 हुए। तो टोटल ऑड डे कितने हुए 1 अप्रैल से 1 नवंबर तक, 5, 10, 15 और 3 18, 18 और फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने हुए 4 ऑड डेज। तो अगर 1 अप्रैल मंडे है ना, 1 अप्रैल मंडे है तो अगला ऑड डे 4 डेज के बाद आ रहा है, मतलब अप्रैल से नवंबर तक 4 दिन आ रहे हैं। अप्रैल से नवंबर तक 4 ऑड दिन आ रहे हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो अगर 1 अप्रैल मंडे है तो आपका 1 नवंबर थर्सडे नहीं फ्राइडे होगा, 1 नवंबर फ्राइडे होगा, थर्सडे नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है ये नहीं चलेगा, मतलब इससे ये चलेगा, इसके हिसाब से ये होना चाहिए। 1 अप्रैल आपका, अगर 1 अप्रैल संडे है तो 4 दिन का गैप आया, संडे से 4 दिन क्या होगा, थर्सडे होगा। यहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, समझ आ रहा है? बताइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। रुचि, आकांक्षा, समझ में आ रहा है? सत्यार्थ, सर वेट अ मिनट, मैं निकाल के उसको बता देता हूँ आंसर ही आपको कहना है। अच्छा आंसर बता दो, गुड। आशना, सर थर्सडे होगा। आंसर आप बता दो, थर्सडे। मे बी मुझे आंसर याद नहीं, मे बी थर्सडे हो सकता है। आप लोग समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? ये दो डाटा को कैसे रिलेट करना है या नहीं समझ पा रहे हो? बहुत ही सिंपल है सर, अगर पहला डेटा को कोरिलेट करेंगे तो नवंबर तो का दूसरा जो अपने डेटा आप है रिलेट हो वो जाएगा, रूल वही आउट मैं हो कहना चाह रहा हूँ जाएगा। कि एक एलिमिनेट हो जाएगा, एक बचेगा। हाँ, एक ठीक ही है, बचेगा। तो देखिए मान लेते हैं कि 1 अप्रैल मंडे है, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल मंडे है, तो क्या 29 नवंबर आपका 29 नवंबर मंडे होगा? फिर अगर मान लेते हैं 1 अप्रैल मंडे है और 29 नवंबर और 30 नवंबर 2 दिन है, ठीक है। आप देखिए तो फर्स्ट से लेकर, अगर 29 नवंबर मंडे है, अगर 29 नवंबर सॉरी थर्सडे है, 30 नवंबर, ठीक है, तो 2 नवंबर आपका थर्सडे होगा, यानी 1 नवंबर फ्राइडे होगा, 1 नवंबर फ्राइडे होगा अगर 30 नवंबर थर्सडे, ठीक है। यहां से यहां तक का 4 ऑड डे आ रहा है, ठीक है, या इसको अगर आप ऐड करते हो तो 4 ऑड डे टोटल आ रहा है, 5, 5, 15 और 4 ऑड डे टोटल आ रहा है। ऐड करके देख लीजिए, 18 आ रहा है, 4 ऑड डे। तो यहां से यहां तक 4 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। अब मंडे से थर्सडे जो है, मंडे से थर्सडे जो है वो कितने दिन का डिफरेंस होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन का हो गया। और मंडे से फ्राइडे जो है वो 4 दिन का, मतलब ये दोनों सही वैलिड है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो ये देखना होगा आपको, ठीक है,
ये होमवर्क में क्वेश्चन लीजिए, ओके सर। ठीक है, ये होमवर्क में क्वेश्चन लीजिए। कैलेंडर थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कंसेप्ट वही है, ऑड डे का कंसेप्ट है, तो ऐसे ही एक थोड़ा सा मुश्किल सा टॉपिक थोड़ा घुमाने के लिए, थोड़ा परेशान करने के लिए एक टॉपिक, और एक फिर कंसेप्चुअली जो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम, जैसे क्यूब कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगले क्लास में क्लॉक पढ़ाऊंगा, क्लॉक बहुत इजीली किया जा सकता है, ठीक है। अभी कैलेंडर पढ़ाया, फिर क्लॉक पढ़ाऊंगा, फिर एक दो ऐसी मुश्किल टॉपिक और इजी टॉपिक लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। कैलेंडर में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक इसमें क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चंस मैंने स्लाइड्स में बहुत सारे डाले हैं, इसलिए ये लिख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन लिख लीजिए, स्लाइड में भेज देता हूं, कुछ और क्वेश्चन भेजूंगा कैलेंडर पे लिस्ट। सर रीजनिंग के लिए जो आर.एस. शर्मा की बुक है उसमें से रेफर कर सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ही देख लेंगे यूपीएससी के? अगर टाइम है तो करिए, अदरवाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस काफी हैं, क्योंकि सर थोड़ी वैरायटी मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैं सोच रही थी। हाँ नहीं ठीक है। अभी आपके पास कितना टाइम बच रहा है, अभी आप मेन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। मतलब मैं सीसेट पूरा अच्छे से करा दूंगा आप लोग को, उसमें फिर बाकी कहीं मैं क्वेश्चंस खुद दूंगा आपको, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है, क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको। हाँ जी सर। ठीक। चलिए ओके, एंड कर रहा हूँ क्लास में। सर 1 मिनट सुन। अच्छा लिखना था, 1 मिनट। नो सर वो तो लिख के सर, मैं ये बोल रही थी हम्म। सर, हिंदी मीडियम वालों की ज्योग्राफी की क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ नहीं आपने बताया था हिंदी मीडियम का ज्योग्राफी का, किसी ने मुझे बताया था, सर को बता दिया था मैंने ज्योग्राफी के लिए। अभी मैं नोट्स डाल रहा हूँ ज्योग्राफी का, तो उसमें हिंदी में कन्वर्टेड है, ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। है ना? अभी मैं नोट्स डाल रहा हूँ, अभी क्लास के जस्ट बाद वो हिंदी में कन्वर्टेड है, ठीक है ओके। इसका सर आंसर डी है। आंसर संडे, मुझे याद नहीं आंसर, ठीक है मैं डिस्कस कर लूंगा एक बार। ओके, इसका आंसर बताइएगा सर, क्योंकि इसका 2 अप्रैल मंडे से कैलकुलेशन होगा। ठीक है ओके, मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है डी में भी जा सकता है, ठीक है ओके, थैंक यू सर। चलिए।